भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। जनपद भदोही से कोविड-19 पर लेटेस्ट अपडेट। 19 सितंबर 2020 दिन शनिवार को जनपद में 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उक्त रोगियों को चिन्हित कर होम आइसोलेशन हेतु एवं भर्ती करने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक भदोही जो कि पूर्व में निर्धारित L1 इकाई में भेजा जा रहा है। जनपद में अब तक 1426 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 1235 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। खबर जनपद भदोही से है, जहां नव निर्माण को तरसती 18वीं शताब्दी की धरोहर जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक आखिर क्यों नहीं पहुंचती प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार की आवाज। गोपीगंज बस स्टैंड पेट्रोल पंप के पीछे स्थित 18वीं शताब्दी का सुप्रसिद्ध बाबा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पिछले 30 वर्षों से बदहाली का शिकार है। हालात तो यह है कि नगर के उत्तरी छोर से मिलाया गया नाला एवं फैक्ट्री के जहरीले गंदे पानी के लगातार बहने से गर्भगृह भी पूरी तरह से भर गया है। कहीं ना कहीं मंदिर की यह दुर्दशा मानवता को शर्मसार करने वाली है, साथ ही आम जनमानस के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी शर्मसार करने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जनप्रतिनिधि नवनिर्मित मंदिरों का फीता काटने पहुंच जाते हैं, लेकिन सांस्कृतिक धरोहर के रखरखाव की और जैसे जनपद के जनप्रतिनिधियों का ध्यान जाता ही नहीं, मानो कुंभकर्ण की गहरी निद्रा में खर्राटे लगा रहे हों। अन्य जनप्रतिनिधियों की बात तो छोड़िए, मामला नगर पालिका गोपीगंज से जुड़ा है। अतः कहीं ना कहीं पालिका गोपीगंज की जिम्मेदारी बनती है कि इस धर्म और आस्था के विश्वास तथा भारत की सांस्कृतिक धरोहर प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराएं। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब जनप्रतिनिधियों को फालतू की राजनीति करने से समय मिले। महाराजा काशी नरेश के काल का यह प्राचीन शिव मंदिर आज भी इस इंतजार में है कि शायद किसी शिव भक्त की आंख खुल जाए और वह इस प्राचीन सुप्रसिद्ध मंदिर के जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाए। इसके पूर्व महाशिवरात्रि और रंग भरी एकादशी के अवसर पर नाव के द्वारा सैकड़ों भक्तों ने मंदिर तक पहुंचकर देवों के देव महादेव का श्रृंगार करने के साथ साथ महाकाल की आरती भी की। मंदिर तक जाने के लिए रास्ता न होने के कारण ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है। वर्तमान जिलाधिकारी महोदय मौके का मुआयना कर चुके हैं, फिर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। आम जनमानस का कहना है कि नगर के वर्तमान चेयरमैन की नजरअंदाज कर देने वाली कार्यशैली के कारण 18वीं शताब्दी का यह मंदिर बदहाली की मार झेल रहा है। नगर के मुख्य रूप से इस मंदिर से जुड़े शिव भक्त अपनी जान पर खेलकर मंदिर तक नाव के द्वारा पहुंचते हैं। आइए अब आपको मंदिर की दुर्दशा के संबंध में स्थानीय शिव भक्त सतीश गुप्ता का बयान सुनवाते हैं। मेरा नाम सतीश गुप्ता बबलू है। यह मंदिर तकरीबन 200 साल पुराना है। महाराजा काशी नरेश के समय का यह निर्मित है, जो कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रख्यात है। इस मंदिर के अंदर नगर के उत्तरी छोर ज्ञानपुर रोड एवं यहाँ पे कुछ कालीन फैक्ट्रियों के द्वारा लगातार गंदा पानी बहाया जा रहा है, जिससे गर्भगृह के अंदर गंदगी भर गया है। यहाँ तकरीबन 25-30 सालों से कोई नहीं जा रहा है। हम लोग नाव से जाते हैं, बाबा की आरती पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि पर रंग भरी एकादशी पे यहाँ भव्य श्रृंगार होता है। नाव के द्वारा सैकड़ों लोग, हजारों लोग हमेशा हर साल जाते हैं। तो इस मंदिर को, इस धरोहर को फिर से जीवित करने के लिए, फिर से भव्य रूप देने के लिए मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ के प्रशासन से मैं गुहार लगा रहा हूँ, यहाँ के चेयरमैन से मैं गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन सिवाय आश्वासन के और आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। शर्म है हिंदुत्व पर कि जो हम नगर के बीचों बीच GT रोड हाईवे पर यह मंदिर पेट्रोल पंप के पीछे गोपीगंज में स्थित है। मैं आह्वान कर रहा हूँ कि जो भी मित्र मलबा देना चाहे, जो मिट्टी देना चाहें, 10 फुट का रास्ता, यदि हम यहाँ से, आप देख रहे हैं मंदिर, यदि 10 फीट का रास्ता 50 फीट हम और पाट लेते हैं तो मंदिर पर हम पहुँच करके वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की स्वच्छता का हम कार्य कर सकते हैं। इसमें हम निवेदन करते हैं यहाँ के संस्थाओं से, यहाँ के तमाम धार्मिक संस्थाओं से कि वो इस ऐतिहासिक कार्य में अपना सहयोग दें और बाबा को अपना क्या कहते हैं सेवा दान करके, समय दे करके इस मंदिर को और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। पिछले 5 वर्षों से यह कार्य लगातार चल रहा है। अब धीरे धीरे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं। मंदिर का गर्भगृह आज भी गंदगी और मलबे मलमूत्र से भरा पड़ा है। गर्भगृह में भगवान शिव एवं पार्वती
और एवं गणेश की भव्य प्रतिमाएं हैं, जो कि बहुत पुरानी प्रतिमाएं हैं। इसको क्या कहते हैं, आज गंदगी में ही छोड़ दिया गया है। खबर जनपद भदोही के डीग ब्लॉक से है, जहां दस्यूपुर गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के द्वारा सेवा सप्ताह के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोयरोना थाना क्षेत्र के दस्यूपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा सेवा सप्ताह के दृष्टिगत वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा सप्ताह कार्यक्रम की इसी क्रम में किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के 70वें अवतरण दिवस पर जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव व किसान मोर्चा के महामंत्री डॉक्टर रमाशंकर सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर रमाशंकर सिंह के आवास पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण जीवन का मूल आधार है के क्रम में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव व अन्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर पौधरोपण किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमाशंकर सिंह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन को लेकर जहां साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वच्छ भारत अभियान के तहत इटहरा गांव के कई स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, वहीं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाया और स्वच्छता अभियान चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, साथ ही इस मुहिम से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री नागेंद्र सिंह, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय मौर्य, भाजपा जिला मंत्री अखिलेश सिंह बघेल, भाजपा जिला महामंत्री रमेश पांडे, ओम प्रकाश तिवारी टंकी गुरु, जिला कार्यक्रम प्रभारी शिवसागर मिश्रा, जिला महामंत्री डॉक्टर रमाशंकर सिंह, जिला महामंत्री किसान मोर्चा डॉक्टर नागेंद्र मिश्रा, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह, मंडल अध्यक्ष विमल सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष विधान चंद दुबे, जिला मंत्री प्रेम शंकर तिवारी, आदर्श पांडे, बंसी मोहन, राजकुमार सिंह आदि लोग उपस्थित रहे और समस्त ग्रामवासियों के समक्ष डॉक्टर रमाशंकर सिंह के पत्रिका आवास पर उक्त कार्यक्रम संपन्न हुआ। भदोही स्थित गजिया रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा आज फिर चर्चा में बना रहा। आपको बता दें कि रेलवे विभाग द्वारा गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर दीवार खड़ी की जा रही है, जिसका विरोध लगातार आसपास के व्यापारियों व आम जनमानस के साथ साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। उक्त के संबंध में भदोही पहुंचे विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी की मौजूदगी में नगर पालिका परिषद भदोही में जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने बताया कि डीआरएम से इस संबंध में वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि क्रॉसिंग पर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी उन्हें राज्य सरकार या नगर पालिका वहन करे, तो उक्त क्रॉसिंग पर किया जा रहा दीवार निर्माण रोक दिया जाएगा। विधायक जी ने आश्वासन दिया और कहा कि नगर के लोगों के जनाक्रोश को देखते हुए हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि रेलवे क्रॉसिंग पर कर्मचारियों के आने वाले खर्च को नगर पालिका परिषद के द्वारा वहन किया जाएगा, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। यह कार्य जनहित से जुड़ा है, अतः जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता के हित की बात करें। विधायक ने कहा कि आगे भी मैं जनता के हित के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। आज बोर्ड की बैठक में क्या निर्णय लिया गया, प्रस्ताव कब तक बना के दिया जाएगा और शासन से क्या उम्मीद है, किस प्रकार से आप पास कर रहे हैं? देखिए, हम तत्काल के लिए एक अति आवश्यक बैठक माननीय नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जी ने बुलाया और ये सर्वाधिकार माननीय अध्यक्ष जी को सुरक्षित है। सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, सभी अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उसमें सर्वसम्मत से, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने डीआरएम से बात किया था, तो डीआरएम ने कहा कि मुझे तो केवल वेतन के लिए पैसा चाहिए। अगर वेतन के लिए पैसा मिल रहा है तो हम रेलवे क्रॉसिंग को बंद नहीं करेंगे। तो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, हमारी सरकार भारत में है, हमारी सरकार भदोही नगर पालिका परिषद में भी है। तो हमें प्रथम दृष्टया हमारी जो प्रथम सरकार है नगर पालिका परिषद की, भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने तत्काल उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो भी व्यापारियों के वेतन का पैसा खर्च अगर आएगा, हम नियम संगत
और उसकी कॉपी प्रमुख सचिव नगर विकास, मुख्यमंत्री जी सभी को दे करके हम कर्मचारियों को वेतन देने के लिए तैयार हैं। ये आज सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया। इसी के क्रम में जो यहाँ के ठेकेदार हैं, काम कर रहे हैं, जनाक्रोश को देखते हुए हम लोग वहाँ रेलवे क्रॉसिंग तक भी जाने काम किए। उनके जो उप निर्माण इकाई लखनऊ के अधिशासी अधिकारी हैं, अधिशासी अभियंता हैं, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि विधायक जी आप एक लेटर पैड पे लिख करके दे दीजिए। तो मैंने उनसे भी आग्रह किया कि अपने स्तर से इस पर कार्रवाई कर लें। जिलाधिकारी महोदय को एवं एकमा के तरफ से भी ये सारी कार्रवाइयाँ हम लोग पत्र लिख करके दे रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ भदोही वासियों को और ख़ासकर आसपास के जनपद वासियों को भी कि रेलवे की क्रॉसिंग जो रेलवे फाटक है वह किसी भी कीमत पे बंद नहीं होगी। कोई भी अगर तैयार नहीं होता है, अगर कोई राज्य सरकार हो, राज्य हमारी सरकार है, हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी यहाँ पे सरकार है, हम लोग कोई किसी की बात नहीं करते हैं। हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम जो भी खर्च आएगा उसका वहन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम नियम संगत की बात करते हैं। हम जनाक्रोश जन भावनाएँ जो हैं उनका आदर करते हैं और सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग कभी भी बंद नहीं होगी। धन्यवाद। खबर जनपद भदोही के विधानसभा क्षेत्र औराई से है, जहां विधायक औराई दीनानाथ भास्कर के हाथों वज्रपात से मृत किशोर के परिजनों को दी गई 4 लाख की धनराशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को खास बनाने के लिए भाजपा व प्रशासन की ओर से शनिवार को औराई ब्लॉक परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 90 गरीबों व जरूरतमंदों के आंखों की जांच कराने के बाद उनमें चश्मा वितरण किया गया। साथ ही वज्रपात से मृत किशोर के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद की गई। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा आम आदमी के हित में काम किया जा रहा है। 13 सितंबर को हुई आफत की बारिश के दौरान ब्लॉक क्षेत्र के लक्ष्मणिया गांव निवासी किशोर मनीष सरोज की आकाशीय बिजली की जद में आने से मौत हो गई थी। शनिवार को उसके परिजनों में प्रदेश सरकार की ओर से मिले सरकारी मदद के सीएम राहत कोष के तहत 4 लाख रुपए के चेक दिए गए। इस दौरान 90 गरीब महिलाओं के आंखों की जांच चिकित्सकों द्वारा की गई। कुछ को दवा तथा जरूरत पड़ने पर चश्मा का वितरण किया गया। विधायक ने आगे भी इस तरह के आयोजन की बात कही। इस मौके पर एसडीएम चंद्रशेखर, बीडीओ श्याम जी, राजेंद्र दुबे, उर्मिला देवी, प्रेमा देवी, उषा देवी, धर्मराज, इंद्रावती, गोपाल आदि उपस्थित रहे। मारपीट में घायल युवक की मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम। भदोही कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रया में गत 16 सितंबर को हुई मारपीट की घटना में घायल 25 वर्षीय मनोज सरोज की शनिवार को मौत हो गई। मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर जौनपुर बाईपास मार्ग जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिससे बात बिगड़ गई। जाम की सूचना पर ज्ञानपुर और औराई के सीओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण हटने को तैयार न हुए। सुबह 11:30 बजे अपर पुलिस अधीक्षक आर.के. वर्मा ने पहुंचकर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब किसी तरह जाम समाप्त हो सका। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यातायात जाम रहा। जानकारी हो कि गांव के सरोज बस्ती में पहले 15 सितंबर को विवाद हुआ था, जिसमें श्याम बहादुर सरोज और सुभाष सरोज के परिजनों के बीच झड़प हुई थी। मामला कोतवाली भी पहुंचा था, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि तब पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे आरोपियों का मन बढ़ गया और पुनः 16 सितंबर को गुट बनाकर एकजुट होकर हमला बोल दिया, जिसमें श्याम बहादुर के परिवार के 5 लोग घायल हो गए थे। घायलों में मनोज सरोज व विनोद सरोज को गंभीर रूप से चोट आई। बाद में बाईपास मार्ग पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार को सुबह मनोज की मौत हो गई। मौत की जानकारी होते ही गांव में भारी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए तथा पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए अस्पताल के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। प्रभारी कोतवाली ने बताया कि 16 सितंबर की मारपीट के बाद मामले में एनसीआर दर्ज कर 4 आरोपियों का शांति भंग में चालान भी किया गया था। अब जरा घटना के संबंध में भदोही एसपी का बयान सुनिए। देखिए, रया में ये पासवान बिरादरी के लोग हैं और मछली मारने को लेकर के इनको झगड़ा हुआ था। धान के खेत में ये मछली मार रहे थे, तो जिनका धान का खेत था उन्होंने विरोध किया कि हमारा धान की फसल
नष्ट हुई जा रही है। इसी में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी, दोनों पक्षों का मुकदमा लिखा गया था। उसी में एक को ज़्यादा चोट लग गई थी तो आज उसकी डेथ हो गई है। तो उसका भी है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है पंचायतनामा भर करके, और उसी तरह से मुकदमे में धारा 302 की बढ़ोतरी करके आगे की योजना की जा रही है। थैंक यू। ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।